अब देखो एक्सरसाइज 13A का ये पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स डाटा। डेटा क्या होता है सर, रॉ डाटा क्या होता है सर, एरे क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन सभी का डिफिनेशन पीछे आपको दिख रहा होगा, जो कि बता चुके हैं ऑलरेडी। तो आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है तुम्हारा, डाटा क्या होता है सर, रो डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीछे से आप कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट आगे, क्योंकि सर ये डिफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, करना यही है बाबू कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चीजों को समझना है बस। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिली ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो 2024, दिस आर द नंबर, है ना, दिस आर द नंबर। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये डाटा है, किस चीज का डाटा है, ये है सर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किसका है सर, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का है, कितना में 25 फैमिली है, 25 फैमिली है। हर फैमिली में सर बच्चा होगा ना, नहीं, जैसे आपके ही घर में बच्चे होंगे ना, आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप लोग खुद बच्चे हैं, है ना, तो कितना बच्चा तुम्हारे घर में बताओ, है ना, किसी घर में 2 बच्चा होगा, किसी घर में 1 बच्चा होगा, किसी घर में 3 बच्चा होगा, है ना। तो यही बोला गया क्या कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिली ऑफ ए कॉलोनी आर गिवन बिलो। ये 25 घर का रिकॉर्ड बनाया गया है इस तरह से कि सर पहला फैमिली में 2 बच्चा था, सेकेंड वाला में कोई बच्चा नहीं था, सब लोग बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, है ना। अब उस घर में कोई बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है मतलब सब जिंदा है लेकिन छोटा बच्चा नहीं है कितना है फिर तुम्हारा, 2 है, 4 है, 2 है, 1 है, इस तरह से सर रिकॉर्ड दिया गया है। रिप्रेजेंट द प्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी सर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये करना है सर कि आपको डाटा बना देना है टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है सर, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, स्पेस थोड़ा सा कम बचेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, टैली मार्क्स, इट इज सर टैली मार्क्स। आपको टेबल कितना बनेगा ये याद होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, क्या तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी मेंशनड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर छूट गया गलती से, गलती से छूटने का मतलब होता है गलती होना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फटाफट से, एवरीवन टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट द practice of this question. Just take out your copy and pen. ये काम करना पड़ेगा आपको भी, चलिए। ठीक है, चलो बाबू। अगर देखा जाए सर कि सर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, सर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का बात कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है क्या, सबसे पहला सर 0, सर 0 बच्चा है ना। ऐसा घर है जिसके घर में कितना है सर, कोई बच्चा ही नहीं है, ऐसा कितना घर है, ऐसा कितना घर है जिसमें सर कोई बच्चा ही नहीं है। तो सर कितना मालूम चला कि सर हमारे पास में कितना है, काउंट करो, 1 2, 2 ऐसा घर है सर, 2 ऐसा घर है जिसमें सर कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, देयर आर नो चिल्ड्रेन, वेरी सिंपल सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, सर अब बात करेंगे सर 1 के बारे में, है ना, 0 का तो बात हो गया, अब 1 के बारे में बात करें। सर 1 के बारे में, सर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और कितना है सर, 1 यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ पर, कितना बार है जी, 1 2 2 3 4 5 6, 1 चिल्ड्रन कितना है सर, 1 चिल्ड्रन कितना है सर, 1 चिल्ड्रन सर 6 घर में है ना। तो कितना हो गया, 5 1 6, ये हो गया 6, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करिए सर 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है सर यहाँ पर, 9 है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 5 हो गया, 1 2 3 4 9 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया। क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सर, 100% बन रहा है। नेक्स्ट बात करो, किसके बारे में बात करेंगे सर, अब बात करें सर कितना, 3 चिल्ड्रन के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं सर 3 चिल्ड्रन के बारे में, सर 3 चिल्ड्रन कहाँ पे है सर, यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 5, कितना घर है सर, 5 घर है जिसमें सर 3 बच्चा है, कितना है सर, 5 घर है। नेक्स्ट बात करते हैं सर किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करें सर किसके बारे में, 4 चिल्ड्रन वाले, सर 4 यहाँ पर है, 1 2 3, सर 4 चिल्ड्रन कहाँ पे है सर, 4 चिल्ड्रन सर 3 घर में है ना। आ जाओ, 3 हो गया, डन, ये हो गया। अब टोटल कर लो, टोटल करना है टोटल कर लो, टोटल लिख लो यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, ऐड करो तो कितना हो जाएगा बाबू,
टू प्लस का 6, हाउ मच सर? 2 + 6 सर 8, 8 प्लस सर 9, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 प्लस 3 20 प्लस 5 25। क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा था 25 फैमिलीज? क्या यहाँ पे 25 मिल गया? यस सर मिल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दैट वी नीड टू मेक। इस एक्स्ट्रा वाली लाइन को हम इरेज कर दे रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास में ऑलरेडी रूल्ड कॉपी होगा ना, तो उससे बनाइएगा तो चीज़ें और अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना। मेरा थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा होगा, बट हाँ ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी अरेंज्ड है। क्या किसी को ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझने में बहुत तकलीफ हो रहा हो? एनीवन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? बच्चा सब कोई प्रॉब्लम? किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम? सर नो डाउट सर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। राघव क्या आंसर है बाबू? क्या क्वेश्चन है आपका? सर थोड़ा सा वेट कीजिए, नोट कर रही हूँ। कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। ओके ओके, वेट जस्ट नोट इट डाउन, वेट डाउन। हाँ बोलो बाबू। हाँ कार्तिकेय, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट? आद्विक, अच्छा आद्विक अरेंज कर दिया इस तरह से। आद्विक ने मैं 1 को अरेंज किया सर, 2 को अरेंज किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, सब सही दे रहे हैं आंसर। आई एम गेटिंग ओके बोल रहा है कि सर हमको अभी आ रहा है। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। टाइम चाहिए लिखने के लिए, लिख लीजिए आप लोग। लेकिन हाँ एक छोटा सा बात बताएंगे आप लोग कि क्या क्या ये डिफिकल्ट है? क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जस्ट सेंड मी योर रिप्लाई, आइदर इट इज डिफिकल्ट फॉर यू और नॉट। सिंपल है ना सर? सर इन द टेबल कैन वी मेंशन द रेंज आल्सो? नहीं, रेंज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, डोंट वरी। रेंज वाला क्वेश्चन कल लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस करा देंगे, डोंट वरी। रेंज पूछेगा क्वेश्चन में निकालेंगे रेंज, काहे परेशान हो। अरे कल का जो क्लास होगा ना अल्टीमेट लेवल का होगा, मजा आने वाला है कल। और अभी तो बेसिक लेवल का समझाना स्टार्ट किए हैं, अभी तो वार्म अप है, अभी तो जलवा दिखेगा आप लोगों को क्वेश्चन का। जस्ट थोड़ा तो इंतजार तो कीजिए। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि क्लास मैथ का कितना इंटरेस्टिंग होने लगता है। नो सर, यस सर, चलो ठीक है, अरे सही है, वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़े, बहुत टाइम हो गया, जस्ट आगे बढ़ा जाए। नो डिफिकल्ट, नो डिफिकल्ट। हाँ आदमी, डिफिकल्ट कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। डू इट फास्ट, नोटेड, एवरीवन नोटेड? यस सर। चलो आई एम चेंजिंग द पॉइंट, ओके। इसके बाद ना आप लोगों को अगर चाहिए पीडीएफ ना, तो जो पढ़ा रहे हैं क्लास में इसका पीडीएफ भी दे देंगे विद द सॉल्यूशन। सेम टू सेम पीडीएफ मिल जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है, मैं बढ़ रहा हूँ, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। चलो बाबू नेक्स्ट आइए। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आपका? क्वेश्चन बना दो, हो। आइए देखिए, क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन को देख के कैसा लग रहा है पहले बताइए आप लोग। द सेल ऑफ द शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। ठीक है सर, साइज, अलग अलग साइज का जूता होता है ना सर, बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो आराम से पहन लेते हैं। बाप रे, पर इतना लंबा चौड़ा तुम टेक्स्ट किए हो कि इन मैथमेटिक्स द टैली मार्क्स इज द सिंपल वर्टिकल लाइन यूज फॉर द काउंटिंग। कहाँ से कॉपी किए हो बाबू? पर्व कहाँ से कॉपी किए हो? इतना बड़ा टेक्स्ट किया है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। रहने दे भाई, तो समझ में आ गया है तुमको टैली मार्क्स क्या होता है? सिंपल सा, बस एनफ है ना? बस सर, सर क्लास 1 से ही पढ़ रहा हूँ। आद्विक रंजन बोला सर क्लास 1 से टैली मार्क्स पढ़ रहा है ये, बताओ क्लास 6 में आ गया। बोलो यहाँ क्या बोला गया? द सेल्स ऑफ ए शूज वेरियस साइजेस एट द शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डेज इज गिवन बिलो। ठीक है सर, साइज दिया हुआ है सर 6, 9, 8, 5, 5, 5, 4, 9, 8, ऐसे डाटा दे दिया गया सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। करना क्या है सर? रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई बात नहीं सर, टेबल बनाने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट से टेबल बनाएंगे। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेगा? ये किस चीज के बारे में बता रहा है सर? ये क्या चीज का डाटा है सर? इट इज द साइज ऑफ शूज है। क्या है सर? ये हम लोग के पास सर अलग अलग साइज का सर क्या है? शूज है। तो सर सबसे पहला जो डाटा बनेगा सर साइज का बनेगा। उसके बाद बोलो क्या बनेगा जल्दी से? सर टैली मार्क्स बनेगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद बोलो जल्दी से क्या बनेगा सर? इसके बाद सर ऑलरेडी सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला गया है, तो सर फ्रीक्वेंसी को ही बनाएंगे, और कुछ तो है नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है सर। अरे टेंशन नहीं लो, बहुत कुछ तुम्हारे पास में है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना? आ जाओ, स्वाहा करते हैं फटाफट से। रेडी हैं आप सब कोई? अपने को भी लेके रेडी हो जाइए। आप लोग भी अपना लाइनिंग वगैरह खींच लीजिए, मेरे साथ साथ चलना है।
ए वाला क्वेश्चन आप लोग से ही करवाने वाले हैं, डोंट डिपेंड ऑन मी, ठीक है। कैलकुलेशन इसका आप लोग ही करेंगे, चलिए कैलकुलेशन इसका आप लोग ही करेंगे। चलिए रेडी हो गया, मेरा तो टेबल बन गया, आप लोग का बन गया। क्या बात है राघव, बहुत हाथ जोड़ रहे हो भाई, क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या? सर प्लीज स्किप द लॉलीपॉप क्वेश्चन। अरे राघव स्किप कर दिया जाए, राघव सिंह सर स्किप दिस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन लेवल 1 का ऐसा ही मिलेगा ना राघव? राघव आज लेवल 1 का क्वेश्चन तो ऐसा ही मिलेगा, लेवल 2 वाला क्वेश्चन कल मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हो, पढ़ लो। देखो तो सर साइज को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे छोटका साइज कौन है सर? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सर 4 दिख रहा है हमको, आपको कुछ दिख रहा है क्या? सर 4 के अलावा कुछ नहीं है, तो 4 साहब कितना बार हैं देखो तो, काउंट करो तो। सर 1, उसके बाद स्कैन करो, 4 कितना टाइम्स है सर? 2 टाइम्स है। 4 कितना सर? साइज की बात किया जाए 4 नंबर सर हमको मिला 2, इसका काउंट है सर फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, वेरी सिंपल है नहीं जी। यस 5 को काउंट किया जाए, 5 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना हो गया सर? 1 2 3 4 एंड द 5, दिस इज डन। 5 इज सर हाउ मनी टाइम्स? 5 सर है कितना टाइम्स? 5 टाइम्स है क्या? यस सर 5 है, 5 टाइम्स, बहुत बढ़िया। 5 टाइम्स है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर 6 देखा जाए, 6 सर 6 हम लोग का यहाँ पे है 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4। यस सर 6 हम लोग का 4 टाइम्स है, कितना बार है? 1 2 3 4, यस इट इज 4 टाइम्स, ठीक है। अगर डाटा को काउंट करने में गलती हुआ ना तो गलती हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बता रहे हैं, ये एक्चुअली में हमेशा गलती होता है, तो थोड़ा सा सावधान होकर ही करना पड़ेगा, इसमें हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाएगा, 100% गड़बड़ाएगा। आओ किसके बारी है अब? सर 7 के बारी में है ना। 7 हम लोग का यहाँ पे है 1 2 3 4। सर 7 कितना बार है? 7 इज ऑल्सो 4 टाइम्स सर, 4 टाइम्स है, ये हो गया सर 4 टाइम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 7 के बाद किसका बारी है? 8 का बारी है, ये रहा तुम्हारा 8, 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 8 है सर, कितना बार हमारा? 6 बार है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। 8 के बाद किसका बारी है सर? 9 का। 9 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। 9 क्या है तुम्हारा? 9 है सर 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया तुम्हारा क्या? 7 टाइम्स। सो दिस इज डन। 9 का कोई दूसरा साइज तो है नहीं, नहीं है ना कोई साइज? ये सर कोई साइज नहीं है, तो बस यहाँ पे लिखिए टोटल, यहाँ लिखिए टोटल, इट इज टोटल सर, टोटल। और यहाँ क्या होगा? काउंट करो कितना हो रहा है? 2 + 5 7 + 4 सर कितना? 11, 11 + 4 सर कितना हो जाएगा सर? 15, 15 + 6 कितना होगा? 21, 21 + 7 28, कितना होगा तुम्हारा? 28 हो गया, डन। 2 + 5 7 + 4 कितना? 11 + 4 कितना सर? 15, 15 + 6 कितना? 21 + 7 28, यस डन। दिस इज डन, जस्ट क्लोज इनटू द बॉक्स, just close it under the box sir, it is done, all done. This is the required frequency distribution table, इसके ऊपर जस्ट आप लिख लीजिएगा सर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस हो गया, खत्म कहानी। टोटल 28, यस सर आ गया, सबका आ गया, सबका आ गया। कोई डाउट भी है क्या इसमें? एवरीवन इज देयर एनी डाउट? चलो बढ़ें, हटाएं क्या? बढ़ाएं, बढ़ाएं आगे, अरे गाड़ी बढ़ाएं हम अपना, रेडी हैं आप लोग? अरे बोल दो कुछ सर, थोड़ा सा, यस सर, ओके सर, कुछ तो बोलो तुम लोग हैं। चलो सब बोला है सर, बढ़ जाइए, बढ़ा दे रहे हैं भाई, ले ऐसे बढ़ गए, लो ले ये क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है बताइए? ये क्या क्वेश्चन है? कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फ्लोइंग। हाँ जी, क्या करना है सर? कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फ्लोइंग, हाँ जी, सेम टू सेम काम करना है। 1 कितना बार है? 1 2 3 4 5, सर 1 कितना बार में है? नंबर से यहाँ लिख दो, 1 कितना बार है सर? टैली मार्क्स लिखो यहाँ पर। 1 कितना बार है सर? 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स, टैली मार्क्स में 5 थोड़ी लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे। इधर क्या होगा तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, लेट मी सेम द कलर, फ्रीक्वेंसी कितना होगा तुम्हारा? ये 5 हो जाएगा, हो गया सर। 1 2 3 4 5 डन। 2 कितना बार है जी? 2 कितना बार है? काउंट द 2, 2 सर 1 2 3 4 5 6 7, कितना टाइम्स है सर? ये 7 टाइम्स में है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सर कितना सर? 7 है, हो गया डन।
उसके बाद कितना है तुम्हारा 3, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। सर 3 कितना बार है सर? 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया तुम्हारा? 6 हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं किसका? 4 का बात कर लेते हैं। 4 कितना बार है? 4 सर 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 2, बस 4 2 टाइम्स है सर, 2 हो गया, ये हो गया सर 2 हो गया, डन। नेक्स्ट क्या तुम्हारा 5, 5 खत्म करो। 5 कितना बार है? 5 सर 1 2 2 3, 5 कितना बार है जी तुम्हारा? 3 टाइम्स है। 1 2 3 3 हो गया, डन हो गया। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल्स, लिख लीजिएगा द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल, बस हो गया, खत्म। इसको बॉक्स के अंदर क्लोज कर लीजिएगा। बॉक्स आप लोग बनाना जानते हैं ऑलरेडी, है ना। इसमें एक स्टेप छूट रहा है क्योंकि सर हम जल्दीबाजी में कर दिए, है ना। टोटल कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा यहाँ पर टोटल कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा इसको। चलो ऐड करो, कितना हो रहा है तुम्हारा टोटल? जल्दी करो ऐड, ऐड इट एवरीवन, डू योरसेल्फ, जस्ट ऐड इट, हाउ मच यू आर गेटिंग। चलिए ये हो गया, ये मैंने कर दिया। कितना वो ऐड करने पर? 5 + 7 कितना? 12, 12 प्लस का 6 कितना? 18 + 2 20 + 3 23। आर यू गेटिंग 23 एवरीवन? यस सर, वेरी गुड, सबका 23 आ रहा है। ये हुआ बात, ये हुआ बात सबको। क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एनीवन? क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट आप लोग देखो कौन सा? 5 नंबर। ये क्वेश्चन में कोई सर दम नहीं है, इट इज अ सेम टू सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा सर एज फॉर द होमवर्क फॉर द दोज हु आर सॉल्विंग द आर एस क्वेश्चन। यस, इट इज फॉर द होमवर्क। if you have any problem you can ask, but this will be the for homework. I am changing the question everyone, just I have changed the question. Yes everyone, just look at this question and just fill your chat box, just fill your chat box with options. चलो क्वेश्चन क्या है सर? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? न्यूमेरिकल फिगर। कैसा होगा सर? सबका आंसर चाहिए हमको, सबका आंसर चाहिए। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, जस्ट गिव मी द आंसर। हमको आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। देखो पहला आंसर क्या होगा सर? न्यूमेरिकल फिगर। क्या होगा सर इसका? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, इट इज सर न्यूमेरिकल, इट इज सर न्यूमेरिकल फिगर। ठीक है सर। डाटा ऑब्टेन्ड इन डैश फॉर्म इज कॉल्ड द रो डाटा। डैश फॉर्म इज व्हाट सर? ओरिजिनल फॉर्म इट शुड बी। यस, ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए सर, ठीक है। अरेंजिंग द डाटा इन फिगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सर एरे, इट इज कॉल्ड एरे। ठीक है जी। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्शन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल इट्स फ्रीक्वेंसी। यस सर, एब्सोल्युटली सर। नेक्स्ट क्या है? अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड बताओ, बताओ जल्दी से। ओरिजिनल सर, नॉन अरेंज्ड। क्या बोला है जी सेकंड का आंसर? सेकंड का क्या बोला है करण? डाटा, अरेंजिंग द डाटा न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग डिसेंडिंग एरे बोलते हैं ना उसको, राघव, टेबुलर। ठीक है सर। लास्ट का क्या होगा? टेबुलेशन होगा। क्या होगा तुम्हारा? टेबुलेशन होगा। बस दिस इज द एंड फॉर द टुडे, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, गुड नाइट।